पशु खरीदते समय कुछ विशेष बातें हैं, यदि आप इनको ध्यान में रखते हुए पशु खरीदते हैं तो दोस्तों आपको पशु मिलेगा परफेक्ट और आपकी बढ़ेगी आमदनी। और कभी भी आपको पशुपालन में कभी नुकसान नहीं होगा, कभी लॉस नहीं होगा। और जब पशु खरीदते हैं दोस्तों वहीं से लॉस और प्रॉफिट शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, यदि आप सोच रहे हैं पशु खरीदने के लिए तो आपको कुछ विशेष बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले क्या करना है कि पशु का अडर देखना है। अडर संतुलित हो, मुलायम हो, यानी पशु का जो अडर वो कठोर ना हो, पत्थर की तरह ना हो। उसके बाद में पशु की जो गर्दन है वो आपको देखनी है, लंबी हो, पतली हो। पशु की आंखें हैं वो बड़ी हो, चमकदार हो। इसी के साथ साथ आपको पशु की देखनी है त्वचा, स्किन स्किन मुलायम हो, चमकदार हो, खुरदरी टाइप की ना हो। और उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पशु की देखनी है जांग। जांग पतली हो, जो पशु की जो पीछे वाले जो पैर होते हैं वो बिल्कुल पतले हो, सही आकार में हो। उसके बाद में आपको देखना है पशु की पूंछ। पूंछ पतली और लंबी हो और फुर्तीली हो। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि जब पशु खरीदने के लिए जा रहे हैं तो अब पशु का दूध निकाल के आपको देखना है। 2 से 3 बार दूध निकाल के आपको देखना है। इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि जब पशु का दूध निकालते हैं तो जो दूध की थैली होती है दूध निकालते ही सिकुड़ जाती है, यानी अडर सिकुड़ जाता है। और जब दूध रहेगा तो वो फूल जाता है। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि पशु का जो अडर है वो सही है, परफेक्ट है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि पशु की जो धार है, जब दूध निकालते हैं धार बजा के जब देखते हैं तो धार सीधी हो और तेज हो, यानी उसमें जोश होना चाहिए अडर के अंदर। जब धार निकालते हैं तो सीधी होनी चाहिए और तेज होनी चाहिए। अडर में जब प्रेशर बनेगा, दूध रहेगा तो धार तेज होगी और सीधी होगी। यदि फुहारा बन रहा है तो वो पशु आपको नहीं खरीदना है। उसके बाद दोस्तों आपको 3 से 6 साल के बीच में पशु खरीदना है। 6 साल के ऊपर वाला पशु आपको नहीं खरीदना है। कई भाई होते हैं जो 10 से 12 साल वाले पशु खरीदते हैं, कभी नहीं खरीदना है। यदि आप 10 से 12 साल की उम्र के पशु खरीदते हैं दोस्तों उनकी प्रजनन क्षमता कम होती है, दूध उत्पादन कम होता है और उन पशुओं में कई प्रकार की बीमारी होती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पशु में कई प्रकार के हार्मोन्स की, कई प्रकार के तत्वों की कमी होती जाती है और पशु की जो प्रजनन क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है कि कभी भी आपको दुबला पतला, कमज़ोर और बीमार पशु आपको कभी नहीं खरीदना है। यदि आप लालच बस में कम पैसे में यदि आपको कोई पशु मिल रहा है आप लेके आ जाएंगे, लेकिन उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए स्वस्थ पशु खरीदे। और दोस्तों हमेशा पशु डिलीवरी से पहले नहीं, डिलीवरी के बाद ही पशु खरीदे। डिलीवरी के बाद से क्या होता है कि तो आपको प्रॉपर पशु की अडर का मालूम चल जाएगा। आजकल थनीला भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और पशु कितना दूध दे रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सभी आपको मालूम चल जाएगी। इसलिए पशु हमेशा डिलीवरी होने के बाद ही खरीदे, डिलीवरी से पहले पशु कभी न खरीदे। 3 से 6 साल के बीच में पशु खरीदे और कोशिश करें कि उस पशु को कौन कौन से टीके लगे हुए हैं, ये सभी आपको विशेष ध्यान रखना है। और आप कोशिश करो कि ब्रीड वाला पशु खरीदे, चाहे गाय हो भैंस हो। उसका रिकॉर्ड कोशिश करें कि कौन सी सीमन का है, कौन से बुल का है, उसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड कितना है, उसके फादर का क्या रिकॉर्ड है। ये सभी रिकॉर्ड देखते यदि आप पशु खरीदते हैं तो कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। और दोस्तों एक विशेष बात का ध्यान और रखना है, कभी भी आपको ये जो ऑनलाइन के ऊपर जो पशु खरीदते बेचते हैं वहाँ से आपको पशु ना खरीदे। पशु हमेशा किसान भाई से खरीदे, वहाँ जाके देखे, परखे, तभी आपको बेस्ट पशु मिल पाएगा। लेकिन आप क्या है कि पशु की फ़ोटो देख के और एडवांस पेमेंट दे देते हैं, उसके बाद में आपके साथ बिल्कुल चीटिंग हो जाती है। तो ऐसा कभी ना करें। पशु किसान भाई से खरीदे, देखे, जांच परख करके ही फिर पशु खरीदे। और जो मैंने कुछ विशेष बातें बताई है ना दोस्तों, इन सभी विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए आप पशु खरीदते हैं तो दोस्तों आपको मिलेगा बेस्ट पशु, परफेक्ट पशु। इस वीडियो को हर किसान भाई तक शेयर कीजिए ताकि हर किसान भाई को फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट के साथ। जय जवान, जय किसान, जय भीम, खम अग्नि।